हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है प्रोलिफरेशन। इसका मतलब होता है रैपिड इंक्रीज और स्प्रेड। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा इसका एक्सपेंशन, सर्ज, एस्केलेशन। एंटोनिम होगा डिक्लाइन, कर्टेलमेंट। और सेंटेंस है while bitter partnership has long marked US politics, it is ubiquitous proliferation of guns that has truly supplied a deadly edge to disagreements in public discourse। मतलब यूएस में गन्स का बहुत ज़्यादा चलन है, मतलब सर्वत्र वहाँ हर जगह गन होती है, तो उसकी वजह से जो यूएस के साथ रिश्ते हैं वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं। अगला वर्ड हमारा यूबिक्यूटस। इसका मतलब होता है प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, मतलब जो हर जगह हो, सर्वत्र हो। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। इसके सिनोनिम होंगे ओमनी प्रेजेंट, परवेजिव, वाइड स्प्रेड। एंटोनिम होगा रेयर, स्कार्स, एब्सेंट। और सेंटेंस है इट इज़ द यूबिक्यूटस प्रोलिफरेशन ऑफ गन्स दैट हैज़ ट्रूली सप्लाइड अ डेडली एज टू डिसएग्रीमेंट इन पब्लिक डिस्कोर्स। जैसा कि पिछले सेंटेंस में हमने देखा कि गन्स का बहुत ज़्यादा सर्वत्र हर जगह गन्स हैं, तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। अगला वर्ड है हमारा आयरोनिकली। इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब कोई चीज़ एक्सपेक्टेड था किसी से, वही हो गई। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसके सिनोनिम होंगे पैराडॉक्सिकली और सरप्राइजिंगली, क्यूरियसली। और एंटोनिम होगा प्रेडिक्टेबली, एक्सपेक्टेडली। सेंटेंस है आयरोनिकली द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट। जो ये बहुत आयरॉनिक है, मतलब ये एक्सपेक्टेड ही था कि जो यूएस मतलब ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस में, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड अमेंडमेंट की रक्षा करने के लिए सबसे आगे है। अगला वर्ड हमारा बिहोव्स। इसका मतलब होता है इज़ नेसेसरी और प्रॉपर फॉर समवन टू डू, कि किसी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति एकदम सही हो, जरूरी हो। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज़ होता है। इसके सिनोनिम होंगे ऑब्लिग्स, रिक्वायर्स, डिमांड्स। और एंटोनिम होगा इसका एग्जेम्प्ट्स। इसका सेंटेंस है इट बिहोव्स द यूएस टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ दिस अनरिलेटिंग गन वायलेंस एपिडेमिक। यूएस में जो गन वायलेंस एपिडेमिक है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ गन शूटिंग होती है, उसके लिए ज़रूरी काम करना, मतलब ज़रूरी स्टेप्स उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला वर्ड है हमारा अनरिलेंटिंग। इसका मतलब होता है नॉट यील्डिंग और रिलैक्सिंग इन इंटेंसिटी, मतलब कोई चीज़ है जो जिसे कुछ अच्छा नहीं निकल के आ रहा है या कुछ रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। एडजेक्टिव की तरह ये पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ होता है। और इसका सिनोनिम है परसिस्टेंट, रिलेंटलेस, इनएक्सोरेबल। एंटोनिम होगा रिलेंटिंग, यील्डिंग, इंटरमिटेंट। और सेंटेंस है इट बिहोव्स द यूएस टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम ब्रिंक ऑफ दिस अनरिलेंटिंग गन वायलेंस एपिडेमिक, मतलब ये बहुत ही खराब गन वायलेंस एपिडेमिक जो यूएस में चल रहा है, उसके लिए कुछ पीछे हटे और अच्छा स्टेप लें। अगला वर्ड हमारा अनअबेटेड। इसका मतलब होता है विदाउट रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, कोई काम ऐसा किया जाए जिसमें उसकी मतलब उसकी शक्ति कम ना हो या उसकी इंटेंसिटी कम ना हो। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब और कभी कभी एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। इसके सिनोनिम है कॉन्टिन्यूसली या फिर अनडिमिनिश्ड। और एंटोनिम होगा डिमिनिश्ड, रिड्यूस्ड, अबेटेड। सेंटेंस है वायलेंस ऑफ द काइंड रूटीनली विटनेस्ड अक्रॉस द कंट्री विल कंटिन्यू अनअबेटेड, मतलब ऐसा है कि जो वायलेंस जिस तरह का चल रहा है यूएस में हर जगह, इसकी इंटेंसिटी कम होते नहीं दिख रही है, ये चल ही रही है। और अगला वर्ड है हमारा डिसेंडेंट। इसका मतलब होगा अ पर्सन डिसेंडेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्टर, मतलब कि एंसेस्टर्स के आधार पे ये डिसेंडेंट देखा जाता है, मतलब पूर्वज, कि हम उनके पूर्वज हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम होगा इसका ऑफस्प्रिंग, सायन, एयर। और इसका एंटोनिम होगा एंसेस्टर, फोरबेयर। सेंटेंस है हिज डिसेंडेंट किंग चार्ल्स थर्ड अराइव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि उनकी मतलब संतति जो कि चार्ल्स थर्ड थे वो आए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला वर्ड है हमारा रेडली। इसका मतलब होता है विदाउट डिफिकल्टी और डिले,
ईजिली, मतलब कोई काम बिना किसी कठिनाई के हो जाना या बिना किसी देरी के हो जाना। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम होगा ईजिली, प्रॉम्प्टली, विलिंगली। एंटोनिम होगा रिलक्टेंटली या फिर विथ डिफ़िकल्टी। सेंटेंस है दे आर नॉट रेडली अवेलेबल फॉर द जॉब, मतलब वे आसानी से काम के लिए उपलब्ध नहीं है। अगला वर्ड है हमारा कॉमेमोरेशन। इसका मतलब होगा द एक्शन ऑफ रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग एन इवेंट और पर्सन। ऐसा काम जो किसी व्यक्ति के याद में किया जाए या उनके सम्मान में किया जाए। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा इसका रिमेम्बरेंस, सेलिब्रेशन, मेमोरियल। एंटोनिम होगा फॉरगेटिंग, इग्नोरिंग। सेंटेंस है एनिवर्सरीज इनवाइट कॉमेमोरेशन, दे ऑल्सो डिमांड क्लैरिटी। मतलब जो सालगिरह होती है वो एक तरह का याद के रूप में मनाई जाती है। अगला वर्ड है हमारा प्रोब। इसका मतलब होता है अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, बहुत गहन जांच करना। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या फिर वर्ब की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा इसका इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन। एंटोनिम होगा नेग्लेक्ट, कवर अप। और इसका सेंटेंस है द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑर्डर्ड अ प्रोब, मतलब जो सरकार है उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अगला वर्ड हमारा सीजर। इसका मीनिंग होगा द एक्शन ऑफ टेकिंग पोजेशन बाय फोर्स और लीगल राइट, मतलब कि किसी चीज़ को सीज कर देना, जैसा हम लोग देखते हैं, मतलब किसी को लीगली किसी चीज़ का जो है ओनरशिप ले लेना। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा इसका कॉन्फिस्केशन, अप्रोप्रिएशन, कैप्चर। एंटोनिम होगा रिलीज, रिस्टिट्यूशन। और इसका सेंटेंस है प्रोविजंस अलाउइंग एसेट सीजर बाय अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, मतलब कि ऐसे प्रावधान जो ये अलाउ करते हैं किसी संपत्ति को सीज करने के लिए एक अथॉरिटी के द्वारा। अगला वर्ड हमारा लेबिरिंथीन। इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग लाइक अ मेज, एक पहेली की तरह कोई चीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग हो। अगला और इसका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा इसका इंट्रिकेट, कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स। एंटोनिम होगा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सेंटेंस है द लेबिरिंथीन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है वो एक तरह की पहेली बनती जा रही है। अगला वर्ड है हमारा कॉन्वोल्यूटेड। इसका मीनिंग होगा एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू फॉलो, ये बहुत ही जो कठिन हो और उसको फॉलो करना बहुत ही कठिन हो। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। और इसका सिनोनिम होगा कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, टैंगल्ड। एंटोनिम होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। और सेंटेंस है कॉन्वोल्यूटेड पॉलिसीज ऑफन डिले जस्टिस, मतलब कि बहुत ही जो कंफ्यूजिंग या बहुत ही डिफ़िकल्ट पॉलिसीज़ होती हैं वो उनके कारण जो न्याय होता है उसमें देरी होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।